तो भारत जहां पहले धर्म की जय हो बोलता है, यह है हमारा सनातन धर्म जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो। यह है हमारा सनातन धर्म। जो आप लोग एकत्रित हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए, तो मंच पर आसीन सभी साधु संत एक विशेष ध्वनि जय श्री राम की चल रही है। इसी से पता लगता है कि धर्म ध्वजा के लिए यहां कार्य हो रहा है। मेरा सभी संतों से आशीर्वाद लेते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी। जय जय। आहा आहा। गुरुदेव की विशेष कृपा, जिसके शीश के ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है वही धर्म ध्वजा को धारण करता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुदेव की जो विशेष कृपा है आज वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इस भीड़ को जब नेता नगरी में इलेक्शन का समय होता है तो पैसे देकर बुलाया जाता है, और यहां भीड़ पैसे देकर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रही है। यही फर्क है एक राजनेता में और एक भगवान के भक्त में। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उसके पश्चात में फूलडोल बिहारी दास जी से, जितेंद्रानंद सरस्वती जी से, मुनि जी महाराज से एवं अन्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये एक विशेष कृपा है कि जहां पर देखो कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन उन रूपों में भगवान की व्याख्या करने वाले भी अनेक हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रभु श्री राम के आधार पर इस भारतवर्ष में जय घोष होता है वो कहीं अन्य नहीं होता। अभी हमारे हरिहरानंद जी बोल रहे थे धर्म सनातन धर्म है जहां पर बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अभी हरिहरानंद जी ने भी बोला था कि विश्व का कल्याण हो, और आपने भी उसका साथ में अनुमोदन किया। मैं सामाजिक समरसता की बात कर रहा था, और सामाजिक समरसता में नर और नारी नहीं, आधा पक्ष एक और है, और वो है किन्नर समाज। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी महाराज से कहूंगा कि वो भी भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपने दो शब्द जरूर कहें। गेम इतना मजेदार कि सब खेलेंगे। करने के लिए अपने दो शब्द जरूर कहें। ओम नमः नारायण। जय श्री महाकाल। यहां हमारे जितने भी संत बैठे हैं व्यासपीठ पे सभी को मैं नमन करती हूं, सबको शत शत प्रणाम करती हूं। मैं बहुत छोटी हूं यहाँ पे संत दरबार में, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा मैं बाबा जी का प्रवचन सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे भी कभी सबके साथ एक चांस मिले सबको आशीर्वाद देने का। मैं किन्नर अखाड़े की माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर, हम सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सभी लोग सालों से हम लोग इस एक हिंदू नाम के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समाज हमारे साथ दे रहे हैं, और हमारे सबसे अच्छे जो महाराज है जो हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, और हम सब उनके साथ है। वो हमेशा हमारे देशवासियों के साथ, हमारे जनता के साथ है, और हमें बहुत जरूरी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। सबसे पहले मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सभी को मेरी एक विनती है, अगर हम सबसे पहले खुद को पहचाने, क्या हम हिंदू राष्ट्र के काबिल हैं? क्या सुबह उठ के हम हमारे मम्मी पापा माँ बाप के चरण छूते हैं, उनको वंदन करते हैं, या फिर हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं? अगर ये सब सारी बातें अगर हमारे दिल में है तो हम चाहते हैं कि हम सब जल्द से जल्द अपने आप को हिंदू का नाम दें।
हम सबके साथ हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, ये पूरा सनातनी है और हम यहाँ जितने बैठे हैं ये सब सनातनी है। और हमारा हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो हमारे सनातन धर्म का और हमारे देश का एक अलग नाम होगा। और मेरा किन्नर समाज सभी बागेश्वर धाम बाबा जी के साथ है, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। वो ऐसे ही बड़े बने, ऊंचाई पर पहुंचे और हमारे राष्ट्र में एकता का प्रचार करें और हम लोग सब एक रहे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। या राम मैं सब जग जानी, और ये नारा सामाजिक समरसता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा दे रहे हैं। ये राष्ट्र मजबूत जब होगा जब सामाजिक समरसता रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी ने कहा कि सनातन संस्कृति के लिए विनाश की ओर जा रही है। दरिया साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो के सोई मिट जाए। हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हम हिंदू है कि नहीं है ये विचार हमको करना। ये राष्ट्र हिंदू था, ये राष्ट्र हिंदू है और ये राष्ट्र हिंदू, हम हिंदू है कि नहीं है ये विचार हमको करना होगा। और हम सब लोग आयु के उस पड़ाव पर है और हम कहेंगे मैं अब 75 साल के आसपास जा रहे हैं और आज इस युवा संत ने हिंदुत्व की, सनातन की, धर्म की डोर पकड़ी है। और कुछ नहीं करो, कम से कम साथ तो खड़े हो जाओ। ये साथ खड़े होना का समय है और अब साथ खड़े नहीं हुआ और तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ, जागी जाओ, जागी जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है, एक चाह को लेकर कि भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदुत्व मजबूत हो। रोजाना मेरे हिसाब से 18 से 20 घंटा, 24 घंटा, 24 में 2 घंटा 3 घंटा ये सोने जाते हैं। और गवाह लोग बैठे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि गवाह हैं दाती महाराज। मैं सच कह रहा हूं, हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित है और कहना चाहता हूं अब नहीं आओ तो फिर कभी नहीं होगा, अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। कंधा से कंधा मिलाइए शास्त्री जी से और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दे। और एक बात और कहना चाहता हूं, हो गई ये पीर पर्वती अब पिघलनी चाहिए। इस नोएडा की धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, इस बार कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए। मैं जय जय श्री राम। शास्त्री जी संत खड़े हैं ना कि नहीं खड़े? एक बार जोरदार तालियों के साथ शास्त्री जी का जोरदार सम्मान और आशीर्वाद दीजिए। इस व्यक्तित्व को प्रार्थना करिए कि राष्ट्र की सनातन संस्कृति को जो ये देने जा रहा है ये धारा प्रवाह देता रहे। और मैं तो शनि का दास हूं भाई, शनिवार तुम्हारी रक्षा करे करते हुए मार्ग पर कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, धर्म कर्म के दाता शनिदेव तुम्हारा कल्याण करे। तुम जो कर रहे हो इस संसार में भूतो न भविष्यति, दिल से हृदय प्रसन्न है। और कितनी बड़ी बात कह दी कि जब तक ये रक्त है भक्त जीवित रहेगा। सनातन को कोई नहीं समाप्त कर सकता। काय भ्रम में रहते हो भाई। दरिया साहब आज नहीं हुए, दरिया ने कहा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि भारतीय सनातन को, संस्कृति को कोई कमजोर कर दे। हर 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 नया योद्धा तैयार करता है ये सनातन। मैं अपनी वाणी को भी विश्राम देते हुए शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, संत आए हैं, संतों का आभार तो आपको प्रकट करना, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन क्योंकि वो आपके यहाँ आए हैं। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हुए 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठे बैठे आराम से, कहीं दिख नहीं, खड़े होके बोले तो और अच्छा लगेगा, हम सब आपको देख लेंगे। और अखाड़ा प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज के साथ शास्त्री जी एक छोटा सा निवेदन है आपसे। संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद मंच पे विराजमान है और कल शनिवार है, शनिधाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम दिल्ली में आपका स्वागत है। ये हमारा निमंत्रण है। कर्मफल दादा शनि की भूमि में एक बार दर्शन के जरूर पधारिया। अब माइक आपके हाथों में। नमो नारायण।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। संत बड़े परमार्थी धरें भेष अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं जमदूत। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बोलो संत भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते हर हर। रामचरितमानस में दो चौपाई बड़ी विचित्र हैं। एक चौपाई है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। दूसरी चौपाई का एक मुखड़ा है बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। तो किसी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा कि हमें संत प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय हुए इसलिए मिले या हरि कृपा हुई तो इसलिए मिले। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माय डियर, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की विशेष कृपा हुई है। और धरती के चलते फिरते भगवान है संत। तो आज, अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यार। तो आज परम सौभाग्य इस ग्रेटर नोएडा की धरती का, और हमें ऐसा लग रहा कि आज तक की कथाओं की संपूर्ण दक्षिणा हमें आज मिली है। भाई कथावाचक हैं तो दक्षिणा भी लेते। शंकर जी को राम जी ने कथा सुनाई थी, बोले दक्षिणा दो। शंकर जी बोले कथाकार कब से बन गए? बोले हम तो जन्म जाते ही हैं। राम जी बोले कैसे जन्म जात? बोले बा हमारा जब अवतार हुआ था तब कही कथा सुनाई मातु बुझाई। बोले हम तो जन्म जात ही कथाकार हैं। तो कथाकार दक्षिणा लेता है। शंकर जी बोले आप मांग रहे दक्षिणा, हमारी जेब में कुछ ना, जेब ही नहीं है, आप तो मांग रहे दक्षिणा। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, आप विवाह का वचन दे दो, यही दक्षिणा है। तो हम संतों से कहते हैं कि इस दास को आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कथा की दक्षिणा के रूप में कि हमारे भारत का प्रत्येक साधु समाज एक रहे।